नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस आगामी 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम सभी का विषय है शेख नबी और नूर मोहम्मद, जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। शेख नबी। शेख नबी ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान में रहने वाले थे और 1676 में जहांगीर के समकालीन वर्तमान थे। ये इम्पोर्टेंट है कि ये किसके समकालीन थे, मतलब किसके दरबारी में रहते थे, तो जहांगीर। कब? 1676 ईस्वी में। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और राजा देवजानी की कथा है। इनकी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्ञानदीप, इसका विषय वस्तु है राजा दीप और ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा इसमें वर्णित है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन कहते हैं कि सूफी मार्गी का अगर समाप्ति अगर मानी जानी चाहिए तो शेख नबी से मानना चाहिए। पर ऐसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चली पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसी नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। तो मतलब ये निश्चित हो गया कि यहाँ से प्रेम गाथा समाप्त मानना चाहिए। इसके पीछे रामचंद्र शुक्ल तर्क के साथ देते हैं। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख निम्न प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद आते हैं एक कासिम शाह। ये भी एक प्रेम मार्गी के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दरियाबाद बाराबंकी की रहने वाले थे और संवत 1788 ईस्वी के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर। यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि इनमें से कौन किसकी रचना है, मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत उपयोगी है हम सभी के लिए, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन है और फारसी अक्षरों में छपी। लखनऊ इस पुस्तक की प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाह वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है। कहते हैं कि मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुण ओही केर बखानू, छाजे पाट छत्र सिर ताजू, नवही शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मुह राता, भगवंत ओही किन्ह विधाता, दर्बवंत धर्म महापूरा, ज्ञानवंत खड़क मह सूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद मांझ मम ठाऊं, अमना उल्ला पिता कर नाऊं, तावा मोही जन्म बिही दिन्हा, कासिम नाव जाति किन हिन्हा। आगे पंक्तियों में कहते हैं कि तेहू बीच विधि किन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंच पंथ प्रेम का को होई, ते ही मैं ऊंच भई सब कोई। कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा जो एक गुपुत मह रहा, सो परगट उधारी में कहा, हंस जवाहिर विधि उतारा, निर्मल रूप सोई दई सवारा, बलक नगर बुरहान सुल्तानु, ते ही घर हंस भय जस भानु, आलम शाह चिनपति भारी, ते ही घर जवाहिर बारी, ते ही कारण व भयहूँ वियोगी, गयू सो छाड़ी देश होई जोगी, अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग महाया गव्यूं बखानी,
सो सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, लिखी हूँ सो प्रेम रहे जग चिन्हा। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली का अनुसरण पर प्रवृत्ता नहीं है, मतलब जायसी जैसा उनकी रचना हम सभी को यहाँ पर उनकी इतना पुख्ता रूप से नहीं मिलती है। अब आगे आते हैं नूर मोहम्मद। किनका है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद कहते हैं कि नूर मोहम्मद ये दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नूर मोहम्मद हमेशा से एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। तो इस किसके समकालीन थे? ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे। बादशाह मोहम्मद समकालीन के समय में ठहरते हैं। इनके जो है ना सबरहद नामक स्थान में रहने वाले थे। कहाँ? सबरहद में, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद के ये बहुत ससुराल भादो चले गए थे। इनके ससुर शमसुद्दीन को और उसकी वारिस ना था, इसलिए वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद की में ही रहे, मतलब उनका भाई भी वहीं पर रहने लगे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। कौन? गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान में है, मतलब अभी भी हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। क्वेश्चन यहाँ पर कोटेशन में पूछ सकता है कि क्या ये सही है कि गलत। नूर मोहम्मद क्या? फारसी के अच्छे आलिम थे, मतलब विद्वान थे, और इनकी हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान भी था और सभी सूफी कवियों के अधिक भी था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हकायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी। रोजतुल हकायक इनकी रचना है, नूर मोहम्मद की, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरा संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। नूर मोहम्मद की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इंद्रावती। एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी इसमें वर्णित है। कवि ने प्रार्थना अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। कहते हैं कि करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देवली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बिन चलावा, निबर ना सरबे दुख दुख पावा, बहुते सलतानी जागे केरे, आई साहसा बने हैं चेरे, सब काहू पर दया अधराई, धर्म सहित सुल्तानी कराई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। कहते हैं मन दृक सो इक राती मंझारा, सूझी पारा मोहि सब संसारा, देखियूं एक नीक फुलवारी, देखियूं तहाँ पुरुष ओ नारी, दो मुख शोभा बरनी जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई, तपी एक देखियूं ते ही ठाऊं, पूछी हूँ तासो तिन्हें ताऊं। आगे कहते हैं कि कहाँ आहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवरे ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर रास, प्रेम होते दिन हो दिन मिलाए। आगे देखते हैं, कहते हैं कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। कितने? 5-5 चौपाइयों के बाद इसका उपरांत इसका दोहे रखा। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। कौन सा? जो नूर मोहम्मद द्वारा रची गई थी। इनका एक और ग्रंथ फारसी में अक्षरों में मिला है, जिसका नाम अनुराग बांसुरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुराग बांसुरी। ये पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है, मतलब विशेष लक्षण के साथ मिलता है। पहली बात, इसमें भाषा सूफी रचना में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ये कोटेशन पूछा जा सकता है कि अनुराग बांसुरी की जो रचना है वो संस्कृत गर्भित है या नहीं है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने के बाद शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि
तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों किए। इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देनी पड़ती है। अब उन्होंने क्या सफाई देते हैं, कहते हैं जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसके द्वारा है, नूर मोहम्मद द्वारा कहते हैं। हिंदू मग पर पाँव न रखियो, का जो बहुते हिंदी भाखियो। मन इस्लाम मेरी के कले मंजियो, दीन जवेरी करकस भंजियो। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तवन हारा। तहाँ दूसरों कैसी भावे, जच असुर गुमकग ना आवे। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे। मतलब अब उनको इतना बात सुनाने के बाद क्या होता है कि वो लोग को अलग करने लगे कि मतलब आप मुसलमान हो के आप हिंदू को इतना या हिंदी को इतना क्यों आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा विदेशी अर्थात फारसी ही लिखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान ना था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद की इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जागावा, फिर हिंदी भाके वह आवा। छाकी पारसी कंद लावाते, अरुझाना हिंदी रस बाते। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी के बीच में ठहरता है। कवि ने इसका रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेशन में पूछा जाता है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये क्या है, पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया। और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा आध्यात्मिक रूपक एलेगरी खड़ा करने कहानी बांधी है। किसमें, ये उनकी जो रचना है अनुराग बांसुरी का उसमें। और सूफी कवियों की कहानियों के बीच दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता है और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखकर बरवे रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने तो दोहे ना रखकर बरवे रखे हैं। क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल ये सत्य है। अनुराग बांसुरी में प्रयोग भी ऐसी संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी लाए हैं। मतलब इसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग हम सभी को देखने को मिलता है। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जा रहा है। कहते हैं कि नगर एक मूर्ति पूर नाऊ, राजा ज्यों रहे तेहूं ठाऊं। का वर्णो व नगर सुहावन सब मन भावन। इह शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इह जीव राजा जीव जाहू नानतुर। तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा। सेम्यशील सुकुमार श्याना, सो सावित्री स्वंत समाना। सरल सरनी से जो पग में धरे, नगर लोग सुधे पग परे। वक्र पंथ में जो सके पाऊं, वह उधव हो उठाऊं। रहे सदांतिता के पतन ठाऊं, एक संकल्प विकल्प सो दूर ना ठाऊं। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं। धी चित दुई सखी सरीखे, जगत बीच गुण अवगुण देखें। अंतःकरण पास चित नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। अहंकार तेहि तिसर सका निरंतर, रहियों चारी के अंतर ने सुख अंतर। अंतःकरण सदन एक रानी, महामोहनी नाम शयानी। बरनी ना पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्वमंगल देखी अरिसे से, चाहे लोचन मध्य बरिसे। कुंतल झरत फंदा डारे, लखन चितवन सो चपला मारे। अपने मंजू रूप वह दारा, रूप वगीती जगत मंझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम वर्गिता भई प्यारी। सदा
ना रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के नसही ते घाटी जाई। जैसे कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा था या पड़ा है। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे अपने इस प्रशंसा इस ढंग से प्रस्तुत कहते हैं यह बांसुरी सुनी सो कोई, हृदय स्रोत खुला जहीं घोई, निसरत नाद बारूनी साथा, सुनी सुधी चेत रहे कि जहाँ था, सुनते जो शब्द मनोहर, होत अचित कृष्ण मुरलीधर, या मोहम्मदी जन की बोली, जामे कंद नवादे घोली, बहुत देवता को चित हैं हरे, बहु मूर्ति औंधी होय परे, बहुत देव हरा ढाही गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे, जहाँ इस्लाम की मुख में सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्टि नसात। कहते हैं सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी। ये सूरदास, वो आदिकाल के सूरदास नहीं है, ये अलग है। पंजाबी हिंदू ने शहंशाह के रूप में नल दमयंती कथा का वर्णन मिलता है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। मतलब मान लीजिए कोई खत्म होती है तो कुछ शेष रह जाता है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग एक निश्चित नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक जो मूलतः जो समाप्त मानी जाएगी यहीं से, लेकिन कुछ फिर छुटपुट करके रचना होती ही रही थी उस समय। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ का उल्लेख मिलता है। मतलब जैसे छुटपुट का बात करते हैं तो ये चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा की उल्लेख योग्य हम सभी को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का मुख्य विषय, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। और इसके बाद हम सभी प्रकरण 4 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो सगुण धारा राम भक्ति शाखा से मुख्य रूप से विशेषता के रूप में देखा जाएगा। धन्यवाद।